आज इस साल का आखिरी दिन है। पिछले गुजरे हर साल की तरह 2022 भी बीत गया। इन तेजी से गुजरे सालों के साथ पता नहीं कितनी सारी चीजें बदल गई। बीते सालों में अगर किसी ने अपनों को खोया तो किसी ने अपनों के साथ मिलकर एक नया परिवार बनाया। कुछ लोग अपनी जिम्मेदारियों के चलते घर से दूर रहने लगे तो कुछ लोग परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए उनके पास चले गए। बच्चे बड़े हो गए, माँ बाप बूढ़े होने लगे और भाइयों बहनों की शादियां हो गई। जिम्मेदारियां बढ़ गईं और दोस्त पता नहीं कहाँ खो गए। हाँ, कुछ दोस्तों से मेरी अभी भी बात होती है, पर अब उस बात में वो बात कहाँ जो बचपन में थी। पता है, हम सब नए साल को एक त्योहार की तरह मनाते थे, जिसकी तैयारियां लगभग 1 महीने पहले से शुरू हो जाती थी। और ये शुरुआत होती थी अपने खास दोस्तों के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स खरीदकर, जिसे हम बड़े प्यार से गजलों और शायरियों से सजाते थे। इन सारे कार्ड्स में एक कार्ड जो सबसे खास होता था, उसे हम बहुत संभाल कर रखते थे, सबसे छुपा कर। और वो कार्ड हमारी एक प्यारी सी दोस्त या प्यारे से दोस्त के लिए होता था। नए साल से एक दिन पहले हम सब परिवार के लोग एक साथ बैठकर चर्चा करते थे, जिसमें हम बीते साल के कई अच्छे बुरे पलों को एक दूसरे के साथ साझा करते थे। रात को करवटें बदलते हुए सोते थे और नए साल शुरू होने का इंतजार करते थे। उस समय घर में सिर्फ एक ही फोन होता था और बात करने वाले लोग बहुत सारे। बड़े से परिवार के बड़े बड़े लोगों के बीच में छोटा सा बच्चा अपनी बारी आने का इंतजार करता था। कड़कड़ाती सर्दी की सुबह में माँ 5 बजे नहला देती थी, क्योंकि उस समय कहते थे कि जो काम आप नए साल के पहले दिन करोगे वो आप पूरे साल तक करोगे। और फिर शुरू होता था हमारा सफर सारे बड़े लोगों से आशीर्वाद लेने का, जिसकी शुरुआत तो घर से होती थी और खत्म गांव के सारे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके। हमें याद है, हमारे गांव में एक बूढ़ी सी दादी थी, जिनसे हैप्पी न्यू ईयर सुनना बहुत क्यूट लगता था, क्योंकि उनके मुंह में दांत नहीं थे, तो जब वो हैप्पी न्यू ईयर बोलती थी तो बड़ा अच्छा सा सुनने में लगता था, हैप्पी न्यू ईयर। हम उन्हें बस तंग करने के लिए उनसे बार बार बुलवाने की कोशिश करते रहते थे, तब तक जब तक वो हमें डंडा लेकर नहीं भगा देती थी। सच कहूं तो वो पल, वो मस्ती, वो हमारे गांव की एक छोटी सी बस्ती अब कहाँ। अब हर पल बदलते रिश्तों के साथ नया साल मनाने का वो दौर भी खत्म हो गया। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ज़माने में हैप्पी न्यू ईयर SMS से शुरू होकर SMS पर ही ख़त्म हो जाता है। गांव धीरे धीरे कस्बों में बदल रहे हैं और कस्बे धीरे धीरे शहरों में और शहर महानगरों में। अब गांव घूमना तो दूर की बात है, अपने रिश्तों में ही दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि आजकल के बच्चे आशीर्वाद भी फ़ोन से ही ले लेते हैं। ग्रीटिंग लिखने का दौर तो मानो ख़त्म ही हो गया। मगर मैं आज भी अपने कुछ ख़ास दोस्तों को एक कार्ड लिखना चाहता हूँ। उन्हें बताना चाहता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत ख़ास है। ज़िंदगी में चाहे कितने भी रिश्ते क्यों ना हों, पर उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनके साथ बिताए वो बचपन के दिन ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हों में से एक है, जिनकी यादों को मैंने सहेज कर रखा है। अगर आपका भी मन करे ग्रीटिंग कार्ड लिखने का, तो आप भी अपने पसंदीदा इंसान के लिए लिखकर उन्हें भेज सकते हैं। आप सभी को नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू।